बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सेप्शन हैंडलिंग की इस फाइन क्लास में हम अपने एक्सेप्शन को क्रिएट करेंगे कि कैसे अपना एक्सेप्शन बना लें। ये यूज़र डिफाइंड कुछ तो हमारे पास हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग जितनी वीडियोस जितनी यानी हमने बिल्ट इन एक्सेप्शंस को डिस्कस किया कि किस तरह जो है हम उनको हैंडल कर सकते हैं। डिवीजन बाय ज़ीरो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन या क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जितने भी एक्सेप्शंस हमने पढ़ी ये तमाम बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू क्रिएट अवर ऑन एक्सेप्शन क्लास, तो उसके लिए हमने क्या करना है? तो उसके लिए, क्योंकि वी आर स्टडीइंग जावा एंड इन जावा एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग वी विल क्रिएट अ क्लास, और जितने भी एक्सेप्शंस आप लोगों ने देखे वो खुद जो हैं वो यानी एक्सेप्शंस खुद ऑब्जेक्ट्स थे, इंस्टेंसेस थे क्लासेस के, बिल्ट इन क्लासेस के। So if we want to create our own exception, so we must create a class for it. और वो क्लास होगा सब क्लास ऑफ द बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास। हमारे पास एक्सेप्शंस, तमाम एक्सेप्शंस का एक सुपर क्लास है जिसको एक्सेप्शन क्लास कहा जाता है, जिसको एक्सेप्शन कहा जाता है। इस सुपर क्लास का हमने एक सब क्लास बनाना है। मीन्स हमने अपने क्लास को इसे डिराइव करना है, इनहेरिटेंस हमने करनी है। जावा में उसके लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है, और टू स्ट्रिंग मेथड वी कैन ओवरराइड। स्ट्रिंग मेथड हम ओवरराइड कर सकते हैं, मींस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन एक्सेप्शन क्लास। सो इफ यू आर मेकिंग आवर ओन सब क्लास, देन वी कैन ओवरराइड दिस टू स्ट्रिंग मेथड। इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्शन में अपना मैसेज दे सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया है, तो इसको मैं माई एक्सेप्शन इज नेम ऑफ द क्लास। My exception name of the class, और माई एक्सेप्शन को हमने एक्सटेंड किया एक्सेप्शन से। देखिए ये बिल्ट इन क्लास है, एक्सेप्शन इज अ बिल्ट इन क्लास, और उससे हमने अपना जो है एक क्लास बनाया और उसको हमने एक्सटेंड किया एक्सेप्शन से। ठीक है, दिस इज पॉसिबल, और ये क्लास हमारे पास अवेलेबल है। इसे आप अपने क्लासेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें हमने एक, और इसके अंदर जो भी काम है वो जो है उसमें आप बाउंडेड नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, इस प्रोग्राम ने हमने क्या किया है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने एक वेरिएबल बनाया, डेटा मेंबर बनाए डिटेल के नाम से, डेटा टाइप है इंट। इसको हमने प्राइवेट जो है डिक्लेयर कर दिया, मींस इसको क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ये माई एक्सेप्शन, ये क्या चीज़ है माई एक्सेप्शन? ये देखिए इसका नाम, इस मेथड का नाम क्लास के नाम की तरह है, इसका रिटर्न टाइप नहीं है। सो मींस दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ये माई एक्सेप्शन, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, और इसमें एक ही पैरामीटर है इंट ए, यानी इसको एक वैल्यू आएगी। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा? जब इस क्लास का, माई एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये जो है कॉल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो इसको एक वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू को हम डिटेल में असाइन कर रहे हैं, डिटेल विच इज़ अ डेटा मेंबर ऑफ दिस क्लास। ठीक है, तो इसके बाद ये टू स्ट्रिंग मेथड है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टू स्ट्रिंग मेथड हम ओवरराइड कर सकते हैं अपना मैसेज एक्सेप्शन। जब भी एक्सेप्शन को हम डिस्प्ले करेंगे तो उसमें ये एक स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा उसके साथ, तो वो स्ट्रिंग कौन सा डिस्प्ले करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लिखते हैं। इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, और इसको हमने पब्लिक डिक्लेयर कर दिया। और टू स्ट्रिंग नेम ऑफ द मेथड विच इज declared in the exception class, so ये सब क्लास में हम override कर रहे हैं। So return और my exception, this is a string, it will be displayed as it is, and plus detail की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर concatenate हो जाएगी, और ये जो है हमारे पास डबल कोट्स में
फिर जो है एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी माई एक्सेप्शन और स्क्वायर ब्रैकेट में डिटेल की वैल्यू डिस्प्ले की जाएगी। तो ये क्लास हमारा ख़त्म हो गया। और इसके बाद जो है मेन मेथड सेकंड क्लास में है, तो इस क्लास का नाम जो है एक्सेप्शन डेमो होना चाहिए। इस क्लास का नाम एक्सेप्शन डेमो होना चाहिए। इसको मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ, ये एग्जीक्यूशन में फिर मसला करेगा। अब इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, एक्सेप्शन डेमो माई एक्सेप्शन, वेयर इज माई एक्सेप्शन, उसको डिलीट कर लेते हैं। माई एक्सेप्शन को आप डिलीट कर लें, डिलीट एवरीथिंग, क्योंकि उस क्लास उस प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन डेमो ऑलरेडी जो है वो बना था, तो इसलिए दोबारा जो है सेम पैकेज में सेम नेम के साथ हम क्लास नहीं बना सकते। पैकेज सेम ही है, डिफ़ॉल्ट पैकेज में दोनों क्लासेस पड़ी थी, तो इस वजह से ये एरर दे रहा था, तो मैंने वो पिछले वाला प्रोग्राम वो डिलीट कर दिया। अच्छा, इसमें हमारे पास एक मेथड है कंप्यूट के नाम से, और कंप्यूट को हम वैल्यू पास कर रहे हैं, और ये थ्रोज माई एक्सेप्शन मीन्स इसमें माई एक्सेप्शन है कि थ्रो अकर होने के चांसेस हैं, तो इसलिए थ्रोज के ज़रिए से इस मेथड ने इस बिहेवियर को स्पेसिफाई कर दिया है, यानी जो भी कंप्यूट को कॉल करे वो अपने आप को सेव कर ले माई एक्सेप्शन के अगेंस्ट। और इसमें हम कह रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉल्ड कंप्यूट को कॉल किया, ए में जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू के साथ कॉल की, ये मैसेज डिस्प्ले किया जा रहा है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10, अगर ए की वैल्यू 10 से बड़ी है तो एक्सेप्शन थ्रो करो, एक्सेप्शन थ्रो करो। कौन सा एक्सेप्शन? माई एक्सेप्शन। दिस इज नॉट अ बिल्ट इन एक्सेप्शन, दिस इज आवर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, और वो वैल्यू जो है हम इसमें पास कर रहे हैं। जैसे ही इस माई एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर में ए हम पास कर रहे हैं, देखिए ऊपर जाए, कंस्ट्रक्टर में ए पास कर रहे हैं और ए को डिटेल में असाइन कर रहे हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है और इसको थ्रो कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। ट्राई कैच ब्लॉक देखा जाएगा, नहीं है तो इसको किसने कॉल किए हैं, इसको यहाँ पर हम मेन मेथड से कॉल कर रहे हैं, तो मेन मेथड को हमने ट्राई कैच ब्लॉक में, यस ट्राई कैच ब्लॉक में इनक्लोज किया है, कैच में माई एक्सेप्शन है, यहाँ पर मैच हो जाएगा, ई जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर असाइन हो जाएगा, और हम मैसेज डिस्प्ले करें कार्ड और ई को उस ऑब्जेक्ट को हम में जो टू स्ट्रिंग में जो कुछ है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर पहली दफ़ा इसको कॉल कर रहे हैं 1 के साथ, सो 1 पास हो जाएगा, called compute with 1, so it will be displayed, or 1 is greater than 10, no, so this will not be executed। system.out.println normal exit, 1 पर normal exit है, और यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा compute 20 को जब पास करेंगे तो ये a में 20 आ जाएगा, call compute with 20, ये डिस्प्ले हो जाएगा। 20 is greater than 10, yes 20 is greater than 10, so एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगा, डिटेल में 20 आ जाएगा, और यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक है काट और ई में कौन सा जो टू स्ट्रिंग मेथड में क्या यहाँ पर अटैच हुआ है, माई एक्सेप्शन, और डिटेल में 20 है, सो माई एक्सेप्शन और स्क्वायर ब्रैकेट में 20 को डिस्प्ले किया जाएगा। तो इस तरीके से ये आप बना सकते हैं। यानी अगर ए की वैल्यू आपने 10 से ज़्यादा पास कर दी तो कोई एरर नहीं है, लेकिन ये हमने यूज़र ने एक इस तरह कंडीशन बनाई, कुछ रूल्स हैं कि आप जो हैं यानी मेथड को 10 से ज़्यादा वैल्यू पास नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि यूज़र अगर एज इंटर करें तो एज नेगेटिव में नहीं हो सकता, सो या अगर बीएस में कोई एडमिशन लेना चाहे तो उसकी एज फॉर एग्जांपल 20 या 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप जो है एक्सेप्शन क्लास जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि ये आप असाइनमेंट के तौर पे कर लें। यूज़र जब भी कोई वैल्यू इंटर कर लें
और वो वैल्यू जो है वो 20 से कम हो और 25 से ज़्यादा हो, तो ये जो है यानी रन टाइम पर ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाए कि यू हैव एंटर्ड अराउंड चॉइस, अराउंड वैल्यू और एज। तो ये इसके लिए आप एक्सेप्शन क्लास खुद बना लें, ठीक है, फिर शेयर कर लें ग्रुप में। तो इसको रन करते हैं। देखें, कॉल कंप्यूट विद 1, नॉर्मल एग्जिट, एक्सेप्शन अकर ही नहीं हुआ बिकॉज ए इज नॉट ग्रेटर देन 10। और कॉल कंप्यूट विद 20, कार्ड एक्सेप्शन और माई एक्सेप्शन, ये वो टू स्ट्रिंग का मैसेज है और डिटेल में वैल्यू 20, जो वैल्यू हमने मेथड को पास की वो इसने डिस्प्ले करनी। तो आई होप कि आपको जो है समझ आ गई होगी कि किस तरह हम अपनी अपनी जो है यानी एक्सेप्शन की क्लासेस बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।